हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम होम स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन करेंगे इन बार बार एप्लीकेशंस। सो इस सीरीज़ से रिलेटेड ये हमारी 4th वीडियो है। तो अभी तक हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्रिएट करी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिस वन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन हमने अभी तक क्रिएट करी है। एंड हमने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई है। देन हमने एक फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन क्रिएट करी है। ऑथेंटिकेशन स्क्रीन क्रिएट करी है। एंड हमने रजिस्ट्रेशन स्क्रीन क्रिएट करी है यूजिंग फॉर्म वीकेंड या पैकेज विद वैलिडेशन मैसेज। एंड अभी हम बनाने वाले हैं डैशबोर्ड स्क्रीन विच इज़ आवर होम स्क्रीन। सो अभी तक हमने इसमें कोई भी काम स्टार्ट नहीं करा है। सो आप देख सकते हो जो हमारा ये सिंपल से एक टेक्स्ट मैसेज हमें शो हो रहा है। एंड जो भी एसेट्स हम यूज करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके यहाँ पे रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बनाने वाले हैं दिस होम स्क्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक लोकेशन आइकन है। देन हमारा कस्टमर का लॉगिन नेम है। देन यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज है और ये हमारी लोकेशन का नेम रहने वाला है। सो सबसे पहले हेडर क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक डैशबोर्ड का फ़ोल्डर क्रिएट करा था। इसके अंदर एक फ़ोल्डर और क्रिएट करते हैं विच इज़ कंपोनेंट्स। सो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो हमारे सिर्फ डैशबोर्ड स्क्रीन से रिलेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर बनाते हैं हमारा हेडर। सो हेडर डॉट tsx एंड यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले ये जो हेडर है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, दिस वन। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द हेडर नॉट हेडर्स। सो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। चलते हैं अपने डैशबोर्ड स्क्रीन पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी हमें शो हो गया है। अब इस हेडर्स के अंदर हम बनाने वाले हैं अपना दिस वन, दिस पार्ट। सो यहाँ पे हमने एक लोकेशन की इमेज ऐड करी थी विच इज़ दिस वन। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं एंड हेडर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं एंड दिस वन। सो इमेज शो हो गई है। देन यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। एंड सबसे पहले यहाँ पे एक स्टाइल दे देते हैं हेडर। सबसे पहले इसको देंगे फ्लैग डायरेक्शन रो। एंड अलाइन आइटम्स देंगे इसको हम सेंटर। एंड जस्टिफाई कंटेंट इसको कर देंगे हम स्पेस बिटवीन। और यहाँ पे आते हैं स्टाइल, देन स्टाइल्स डॉट हेडर। और यहाँ पे आएगा हमारा इमेज। सबसे पहले इमेज के अंदर आता है एक सोर्स और सोर्स के अंदर आएगा हमारा इमेज का नेम, इसमें। सो हमारी इमेज शो हो गई है बट ये अभी इसमें कोई भी स्पेस यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं 20 एंड पैडिंग वर्टिकल दे देते हैं 60। सो स्पेस ऐड हो गया है, परफेक्ट है। देन फिर आएगा हमारा टेक्स्ट विच इज़ दी टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट अभी हम सेम यूज कर लेते हैं, दिस वन। ओके एंड इसके बाद हमारा आएगा यूज़र नेम, दिस वन। सो हमें एक टेक्स्ट और ऐड करना है, वो रहेगा ये। इसके बाद ये जो हमारा कंटेंट है इसको हमें एक व्यू के अंदर ले लेना है, दिस वन। एंड एक और व्यू हमें लेना है एंड ये हमारा रहेगा इस व्यू के अंदर। एंड एक सेकेंड, इसके बाद ये रहेगा हमारा यहाँ पे। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे आएगा एक और व्यू के अंदर व्यू लेना है। देन यहाँ पे आएगा आपका नेम वाला टेक्स्ट, दिस वन। अब ये जो व्यू है इसको स्टाइल दे देंगे, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट रो व्यू। एंड यहाँ पे आएंगे
और इसको दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, दिस वन। एंड इसको हमें थोड़ा सा स्टाइल देना है, स्टाइल डॉट लोकेशन टेक्स्ट, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल डॉट लोकेशन टेक्स्ट। एंड इसको हम पहले थोड़ा सा गैप दे देते हैं 10 का, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे आएंगे, इसको भी स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट यूजर नेम, और इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं 8 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको हम दे देते हैं 5। एंड इसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको भी हम 16 कर देते हैं। एंड जो इसका फ़ॉन्ट वेट है उसको कर देते हैं बोल्ड, परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं बोल्ड, परफेक्ट है। कॉपी करते हैं एंड रिप्लेस, ओके। देन यहाँ पे आएगा हमारा प्रोफाइल में, तो लास्ट में आते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्लेस होल्डर है अभी हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ऐड करते हैं एंड इसको जाना है एक फोल्डर बैक। देन इमेज को कॉपी करेंगे, ऐड करेंगे एंड इसको रिप्लेस कर देंगे विद प्लेस होल्डर, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर। तो जो हमारा हेडर है वो हमारा रेडी है एज पर फिग्मा। इमेज थोड़ी सी ब्लर आ रही है बिकॉज हम यूज कर रहे हैं पीएनजी इमेज। सो अगर आपको नहीं पता कि एसवीजी इमेज कैसे यूज करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं एसवीजी इमेज पे भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हाउ कैन बी यूज एसवीजी इमेजेस इनटू रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। हेडर का पार्ट हमारा डन हो गया है। अब आते हैं बैनर पे। सो इसका भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं। सो यहाँ पे चलते हैं एंड बना लेते हैं banner.tsx, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं बैनर, दिस वन। सो हमारा बैनर शो हो गया है। देन यहाँ पे आते हैं बैनर स्टाइल ऐड करते हैं और यहाँ पे आते हैं स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बैनर। अब यहाँ पे जो इमेज दिखानी है, सबसे पहले हमें एक होम कार्ड दिखाना है जो कि हमारा रहेगा बैकग्राउंड में। इसको भी एक फोल्डर बैक करते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी है इमेज। देन यहाँ पे आते हैं इमेज और इसके अंदर पास करेंगे सोर्स एंड इसमें पास करेंगे होम कार्ड, ओके। देन यहाँ पे एक स्टाइल ऐड कर देते हैं इमेज बैनर एंड स्टाइल दे देंगे इसको, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इमेज बैनर और इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं 10, ओके। एंड इनका जो स्पेस है वो अभी शो नहीं हो रहा है, बट मे बी 10 या 12, इसको थोड़ा सा 12 कर देते हैं और मे बी शायद 16 कर देते हैं, अभी परफेक्ट है। अभी इस इमेज के ऊपर हमें दिखाना है अपना एक लोगो। सो स्मॉल लोगो के नाम से मैंने इंपोर्ट किया है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। देन सेम यहीं पे आके इसको स्मॉल लोगो, दिस वन। अभी इसको मैं दे देता हूँ स्मॉल लोगो और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल लोगो। इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट ताकि हमारी इमेज के ऊपर आ जाए एंड इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं हम सेम,
थोड़ा सा इसको 26 कर देते हैं एंड मार्जिन लेफ्ट 20 ज़्यादा हो गया। हाँ परफेक्ट। सो ये हमारा लोगो शो हो गया इमेज के ऊपर। देन हमें ये वाली इमेज दिखानी है। सो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड कार्ड बैनर इमेज के नाम से इसको इंपोर्ट किया है, इसको भी यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे आते हैं एंड इसको रिप्लेस कर देते हैं कार्ड बैनर। ओके नन ऑफ फाइल एग्जिस्ट, बट बात तो इसका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा कार्ड इमेज कर देते हैं। ओके या फिर इसको ऑन बोर्ड थर्ड कर देते हैं। इसको एक बार हम करते हैं रीलोड। अनेबल टू रिज्यूअल मॉड्यूल, रीलोड, कार्ड बैनर डॉट png। सो इमेजेस में चलते हैं एंड कार्ड बैनर ओके भी हमारा स्मॉल रहेगा। रीलोड करते हैं। ओके परफेक्ट है। देन पोजीशन एब्सोल्यूट एंड इसको हमें राइट से करना है 0 एंड बॉटम से भी करना है इसको 0। परफेक्ट है। इसमें ओके माइनस करते हैं एक बार, -10। हाँ ओके इसको थोड़ा सा कट करते हैं एक बार। पोजीशन एब्सोल्यूट नो ओके -3 -4 परफेक्ट है। इसके बाद हमें बनाना है यहाँ पे एक बटन बुकिंग नाउ का। सो यहाँ पे पहले कमेंट डालते हैं बुकिंग नाउ बटन। ये कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप बाद में जब आप अपना कोड चेकआउट करते हो तो यूजिंग विद विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंट आप इजीली अपने कोड को रीड कर सकते हो। सो सबसे पहले टचेबल ओपेसिटी को इंपोर्ट करते हैं। देन यहाँ पे आते हैं टचेबल ओपेसिटी ओपन एंड क्लोज। देन एक टेक्स्ट आएगा विच इज बुकिंग नाउ ओके। देन यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले बटन के नाम से एक स्टाइल बनाते हैं। देन स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बटन। इसको सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं एंड बॉटम से इसको देते हैं हम 10 एंड इसको लेफ़्ट से दे देते हैं 10। परफेक्ट है। देन इसको बैकग्राउंड कलर भी देना है दिस वन कलर कोड। देन बैकग्राउंड कलर एंड इसको हम पैडिंग दे देते हैं 10 की। टेक्स्ट ले लेते हैं बटन टेक्स्ट, कलर दे देते हैं इसको वाइट। स्टाइल स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं बॉर्डर रेडियस 10
एंड फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10, नॉट 12, 14। ऐसे हम इसकी विथ भी फिक्स कर दे सकते हैं। जैसे विथ अगर मैं इसको कर देता हूँ 40% एंड मे बी, या फिर 30%, 40 कर देते हैं, 40%। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। परफेक्ट है। हाइट इसकी कितनी सेट करी है अभी, 42, तो हम इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं, हाइट 42। यस, सो हमारा जो बटन है वो भी रेडी है। ओके, जो हमारी इमेज है इसको बॉटम से 1 दे देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा 3। बॉटम से तो 0 ही कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, सो जो हमारा कार्ड है वो रेडी है एज पर फिग्मा। देन हमें बनाना है एक सर्च बार एंड एक फ़िल्टर आइकन्स, और जैसे ही वो फ़िल्टर पे क्लिक करेगा तो ये वाला जो फ़िल्टर है ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सो हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं विच इज सर्च बार डॉट tsx। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्च बार एंड सर्च बार हमारा आ गया है। अब सर्च बार में हमें कुछ प्रॉप्स लेना पड़ेगा, तो सर्च बार प्रॉप्स एक इंटरफेस बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा ऑन चेंज टेक्स्ट रहेगा। ओके, इसको मैं वॉइड कर देता हूँ और यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट रहेगा जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ओके, एंड या दैट्स इट। सिर्फ हमें जो टाइप करना है वही हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं सर्च बार एंड मार्जिन टॉप से दे देते हैं 60। स्टाइल्स डॉट सर्च बार। अब इस पे हमें अपना ऐड करना है। सबसे पहले ये वाला आइकन हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ 20। डैशबोर्ड पे चलते हैं और ये जो हमारा सर्च ब्लैक वाला है इसको कट कर लेते हैं एंड सर्च बार में इसको इंपोर्ट कर देते हैं एंड यहाँ से हमें इमेज इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज, सोर्स में जाएंगे एंड यहाँ पे आएगा सर्च ब्लैक। इसको मैं बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ 1 एंड इसको मैं विड्थ दे देता हूँ लाइक 60% और मे बी 70%, 50 बेस्ट रहेगा। एंड इसको हाइट भी दे देते हैं 45 एंड बॉर्डर रेडियस 10। टेन थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम कर देते हैं 8 एंड इसको बैकग्राउंड कलर भी चाहिए विच इज दिस वन। ओके, सो बॉर्डर विड्थ तो मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ दिस वन। थोड़ा डार्क हो गया है। दूसरा देखते हैं, मे बी दिस वन। यस, परफेक्ट है। अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, और इसको हम दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो।
इसके बाद हमें ऐड करना है टेक्स्ट इनपुट, जो कि इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। प्लेस होल्डर ऐड करते हैं, दिस वन, एंड यहाँ पे भी स्टाइल ऐड करते हैं, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 10, एंड थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो स्मॉल कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं इसको 12, बेस्ट है। ओके, देन यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, देन सर्च प्रोप आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा ऑन चेंज टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऑन चेंज टेक्स्ट। एक और प्रोप ले लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू एंड यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। स्टेट हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे अपने ऑन चेंज टेक्स्ट की, स्टेट हम क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पे इसको तो प्रोप चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे। दैन यहाँ पे आएंगे सर्च सेट सर्च इक्वल टू यूज स्टेट, और ये आ जाएगा ब्लैंक। और यहाँ पे आएंगे, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज, दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आएगा ऑन चेंज टेक्स्ट हैंडल चेंज, एंड फिर आ जाएगा वैल्यू विच इज सर्च। परफेक्ट है। एंड यहाँ पे आके हम कर देंगे सेट सर्च टेक्स्ट। सो जो भी यूजर टाइप करेगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा। एक बार कंसोल आके चेक कर लेते हैं। सो टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप करके देखते हैं, लाइक बार बार। सो जैसे मैंने बार बार टाइप किया, यहाँ पे बॉटम में हमें गेट हो गया है, बेस्ट है। सो हमारा सर्च बार हो गया है, लेकिन हमें इसको लेना पड़ेगा एक व्यू के अंदर, बिकॉज हमें दिखाना है स्टाइल इज इक्वल टू रो व्यू, और इसको दे देंगे फ्लैग डायरेक्शन रो। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे फिल्टर का बटन, फिल्टर बटन। सो सबसे पहले ऐड करेंगे टचेबल ओपेसिटी, कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे दिस वन। फिर आ जाएगी हमारी इमेज, एंड इमेज में आएगा हमारा इमेज, इसमें आ जाएगा सोर्स फिल्टर। ओके, इसको भी दे देता हूँ मैं 100%। बट जो हमारा फिल्टर का इमेज है वो हमें शो नहीं हो रहा है। सो इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डॉट फिल्टर बटन। इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं सेम जो हमने दिया था बुकिंग नाउ में। सो बैनर में सेम कलर कोड हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड जो भी इसकी हाइट विथ है 44 एंड 44 वो हम ऐड कर देते हैं। सो हाइट 44 एंड विथ 44 एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर।
एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 8 एंड अलाइन सेल्फ कर देते हैं इसको सेंटर। ओके, यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी अलाइन आइटम सेंटर। एंड यहाँ पे हमने ऐड किया था मार्जिन टॉप, इसको हम यहाँ से हटा के यहीं पे ऐड कर देते हैं इसमें। एंड यहाँ पे हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, इसको एक बार बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं, रेड। ठीक है, सेम स्पेस हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो हमारा फिल्टर था एंड सर्च बार में भी इसको भी दे देते हैं 70%। दिस वन। ओके, सो हमारा जो सर्च बार है वो रेडी है। सर्च बार व्यू। ओके, देन आ जाते हैं अपनी फ्लैट लिस्ट पे। सबसे पहले टेक्स्ट आएगा, दिस वन, एंड स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। लेबल डाल देते हैं इसको, लेबल, एंड यहाँ पे आएगा मार्जिन टॉप से 20। परफेक्ट है। देन हमें बनानी पड़ेगी स्टेट, सो कॉन्स्ट नियरेस्ट लिस्ट सेट नियरेस्ट लिस्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड दिस वन। सो हमें दिखाने हैं 3 आइटम। तो सबसे पहले आएगा ID1, देन आएगा यहाँ पे नेम, सोप नेम, दिस वन, देन आएगा यहाँ पे लोकेशन एंड डिस्टेंस, सो लोकेशन, दिस वन, एंड रेटिंग which is 4.5। ओके, सो आप देख सकते हो ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन, इस लिस्ट का डिज़ाइन एंड इस लिस्ट का डिज़ाइन, ये हमारा सेम है। तो हमें ये बार बार बनाने की नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट बना लेंगे। सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट कार्ड बना सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं बार बार डिटेल्स कार्ड डॉट tsx, दिस वन। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओह सॉरी, हमें एक यहाँ पे इमेज भी लेनी है। इमेज विल बी लिस्ट, इसको कर सकते हैं फर्स्ट लिस्ट, दिस वन। ऑलरेडी इम्पोर्टेड है यहाँ पे। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ 3 टाइम। सो 2 एंड 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद डिटेल भी चेंज करनी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इससे मैं रिप्लेस कर दूँगा, दिस वन, देन दिस वन और दिस वन। इसके बाद इस वाले पे आते हैं, ये हमारा 3rd वाला बार्बर है, एंड दिस।
सो ये जो जेसन हमने बनाया है फ्लैट लिस्ट का, सेम आप बना सकते हो यूजिंग एपीआई। सो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ जो भी आपका एपीआई से डेटा आएगा उसको यहाँ इस सेट मेथड की हेल्प से इस एपीआई में आप सेट कर देना, एंड जो भी जेसन का स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग आप गेट कर सकते हो। तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है उसके अलावा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस विल बी 4.5 क्योंकि हमारा सेम है। सो सबसे पहले अब इंपोर्ट करते हैं फ्लैट लिस्ट को। सो फ्लैट लिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्लैट लिस्ट, एंड यहाँ पे आ जाते हैं डेटा विच विल बी नियरेस्ट, ओके नियरेस्ट, और यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं। अब आते हैं रेंडर आइटम। दिस वन, एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी कार्ड अभी हमने बनाया था, तो बार बार डिटेल्स कार्ड, दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा आइटम और यहाँ पे आएगा इंडेक्स। ओके गेटिंग एरर बिकॉज यहाँ पे इसको ओपन भी करना है। ओके एक बार चल के देखते हैं कैसे। यहाँ पे 3 बार हमारा टेक्स्ट आ गया है, क्योंकि 3 रिकॉर्ड है इसलिए 3 बार हमारी फ्लैट लिस्ट। ये जो रेंडर आइटम होता है ये हमारा लूप में चलता है, तो जितने आइटम हमारे पास होते हैं यहाँ पे ये उतनी बार ही चलेगा। तो ये 3 आइटम है, 3 बार चला, और बिकॉज इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट हमें 3 बार दिख गया है। ओके सो हमें यहाँ पे प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा जैसे हमने किया था सर्च बार के केस में। सो इंटरफेस बनाते हैं एंड प्रॉप्स, यहाँ पे आते हैं एंड दिस वन। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इमेज जो कि हमारी रहेगी स्ट्रिंग, देन हमें चाहिए नेम, सोप नेम विच इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग, फिर रहेगा हमारा लोकेशन जो कि वो भी स्ट्रिंग है क्योंकि हमने सब कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में ही सेव किया है। रेटिंग रहेगा एंड रेटिंग भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। सो यूआई पे चलते हैं। इमेज हो गया 1 2 3 एंड 4 डिटेल्स है हमारे पास, तो चारों हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इमेज हो गया, लोकेशन, रेटिंग एंड सोप नेम। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब इसको यहाँ पे सारी डिटेल चाहिए तो नेम सोप नेम ऐड करते हैं, तो ये रहेगा हमारा आइटम डॉट सोप नेम। फिर रहेगा हमारा इमेज, सो इमेज रहेगा आइटम डॉट इमेज। देन रहेगा हमारा लोकेशन, सो आइटम डॉट लोकेशन। फिर रहेगा हमारा रेटिंग जो कि रहेगा आइटम डॉट रेटिंग, एंड इसमें हम की प्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। सो की रहेगा हमारा आइटम डॉट आईडी, ये यूनिक होना चाहिए, ये डोम से रिलेटेड होता है, सो ये यूनिक होना चाहिए सबके लिए, इसलिए हमने सबके लिए यहाँ पे अलग अलग आईडी पास करी है 123। अब आ जाते हैं यहाँ पे। सो डिज़ाइन तो अभी हमारा सेम ही रहने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड लिखते हैं एंड इसको सबसे पहले जाएगा फ्लैक्स डायरेक्शन रो, एंड यहाँ पे आते हैं स्टाइल्स डॉट कार्ड, एंड यहाँ पे आएगा सबसे पहले इमेज। सो इमेज में जाएगा सोर्स इमेज जो भी हमें मिली है, तो आप देख सकते हो तीनों इमेज हमें शो हो गई है। सो ये एक टाइप स्क्रिप्ट की एरर है।
इस केस में हम कुछ एरर आ रही है कि इमेज प्रोब इमेज गिव द फॉलोइंग एरर, स्ट्रिंग इज नॉट रेफर टाइप, इमेज सोर्स प्रोब टाइप। ओके, इसको हम कर सकते हैं यानी टाइप स्क्रिप्ट में मैं कभी कोई अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट में समझा दूंगा आपको कि कैसे यूज करना है। बट अगर आप एनी यूज करते हो इसका मतलब होता है कि आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, एनी का मतलब किसी भी टाइप की। ओके, एंड इसको मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 10। तो हमारा तीनों में स्पेस ऐड हो गया है। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा स्क्रॉल हो रहा है बिकॉज यही पार्ट हमने फ्लैट लिस्ट में दिखाया है। अगर हमें ये भी ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इस सर्च बार को कट कर लेता हूँ यहाँ से एंड एक फंक्शन बनाता हूँ अलग से, कॉन्स्ट लिस्ट हेडर दिस वन, एंड यहाँ पे करेंगे रिटर्न ओपन क्लोज, यहाँ पेस्ट कर देंगे। देन फ्लैट लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे एक प्रॉप होता है लिस्ट लिस्ट हेडर कंपोनेंट, इसको पास कर देंगे। यहाँ पे करेंगे लिस्ट हेडर। डिजाइन आपका सेम रहेगा बट आप देख सकते हो अब हमारा सर्च बार भी इसके साथ में स्क्रॉल हो रहा है। अगर आपको इमेज भी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आपका सारा पार्ट स्क्रॉल होने लगेगा दिस वन। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे एक और व्यू ले लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमारा आएगा शॉप नेम। शॉप नेम हमारा शो हो गया है एंड इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट व्यू कर देते हैं इसको। एंड इसमें पहले मैं एक बार बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, उसका स्पेस देखते हैं कितना कंज्यूम कर रहा है ये। सो लाइक मैं इसको भी दे देता हूँ 90%, 70%। हाँ अभी ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट शॉप नेम, एंड इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर देते हैं 16 एंड कलर कर देते हैं ब्लैक एंड फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका बोल्ड। एंड ये जो हमारा था इसका मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 10। यस परफेक्ट है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पे आता है हमारा लोकेशन। सो उसके लिए हमने लोकेशन की एक इमेज ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट करी थी। यहाँ पे चलते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं दिस वन एंड एक और व्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट रो व्यू, यहाँ पे ऐड करते हैं एंड यहाँ पे मैं करता हूँ लोकेशन। ओह सॉरी, लोकेशन इमेज कर देता हूँ इसको बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट कर गया था यहाँ पे। इसको रो व्यू को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एंड मार्जिन टॉप से इसको 5 कर देते हैं एंड फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करते हैं विच इज लोकेशन एंड इसको जो फ्लैग डायरेक्शन है वो हम ऐड कर देते हैं रो दिस वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सॉरी फ्लैग स्टार्ट एंड अलाइन आइटम्स सेंटर एंड यहाँ पे लोकेशन, और इसको मैं यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ लोकेशन एंड इसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं 12 एंड मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 5। परफेक्ट है।
दैन इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी कमेंट मैंने ऐड नहीं करी है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है रीड करने में। बट अगर मैं यहाँ पे एक लोकेशन ऐड कर दूँ, आई मीन एक कमेंट ऐड कर दूँ, तब ईजिली हम इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेटिंग लिख देता हूँ एंड यहाँ पे आएगा रेटिंग एंड यहाँ पे आएगा हमारा स्टार इमेज। दिस वन। परफेक्ट है। सो जो हमारी लिस्ट है वो हमें सक्सेसफुली शो हो गई है। अब हम इसको भी, ये जो इंडिकेटर है इसको भी हम, वर्टिकल इंडिकेटर को मैं फॉल्स कर देता हूँ। यस। अब एक काम करते हैं, ये जो लिस्ट है अभी के लिए क्योंकि दो फ्लैट लिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमें वर्चुअलाइज की एक एरर आएगी, वर्चुअलाइज लिस्ट, बिकॉज तो एक की स्क्रीन पे दो फ्लैट लिस्ट दोनों का स्क्रॉल अलग अलग होता है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की एक वार्निंग आती है हमारे पास। उसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे हमें बनाना है एक बटन विच इज़ सी मोर। ओके, तो इसी के अंदर एक होता है लिस्ट फुटर कंपोनेंट। फुटर मतलब जो बॉटम में होता है, तो उस केस में भी हम बना सकते हैं सी डिटेल्स बटन डॉट tsx एंड यहाँ पे हम इसको पास कर सकते हैं सी डिटेल्स बटन। तो यहाँ पे हमारा बॉटम में सी डिटेल्स बटन शो हो गया है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। सो बटन बॉर्डर भी दे देते हैं 2 एंड स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बटन। अभी यहाँ पे हमें व्यू की जगह यूज करना है टचेबल ओपेसिटी। सो मैं डायरेक्ट इसी को यूज कर लेता हूँ। सो ये टच इफेक्ट भी आ गया है। सो इसको विड्थ दे देता हूँ 50%। इस वन एंड इसको हाइट भी दे देते हैं 42। दिस वन एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर एंड इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। मार्जिन टॉप से दे देते हैं 10 और मे बी 20। परफेक्ट है। एंड इसको जो फ्लैग डायरेक्शन है वो हम दे देते हैं रो, बिकॉज हमें एक इमेज भी यहाँ पे सेट करनी है। सो इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है ऑलरेडी एरो के नाम से। दिस वन कट करते हैं, सी डिटेल्स में जाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एंड वन फोल्डर बैक। और उसके बाद हमें इमेज भी इंपोर्ट करनी है। देन यहाँ पे आते हैं इमेज एंड सोर्स एंड एरो। ओके, देन यहाँ पे आते हैं, गैप दे देते हैं 10 का, थोड़ी सी विथ, ठीक है। एंड ये जो टेक्स्ट है ये करना है हमें सी ऑल, विथ मैं 40% कर देता हूँ। देन बॉर्डर रेडियस 10 एंड इसका जो बॉर्डर कलर है वो हमारा सेम रहने वाला है, दिस वन। सो बॉर्डर कलर विल बी दिस। ओके, एंड आई थिंक टेक्स्ट कलर भी हमारा सेम ही रहेगा।
So text and color will be same. So style is equal to style dot text. फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज विल बी 40 एंड फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको बोल्ड, यस, एंड अलाइन सेल्फ कर देते हैं इसको सेंटर, यस। सो जो हमारा फर्स्ट लिस्ट है हमारी, वो हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इसकी हाइट में भी ओके 48, सो 42 की जगह इसको कर देते हैं 48, यस, परफेक्ट है। एंड इसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड लिस्ट, एंड द सेकंड लिस्ट विल बी लाइक लेबल रहेगा, देन हमारा ये शायद हमारा एक स्वाइपर रहेगा जिसको कि हम स्वाइप भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने डॉट्स भी दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हाफ हमारा कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन, ओके। सो सी डिटेल्स एंड बार डिटेल्स, सर्च बार, बैनर एंड हेडर। यूजिंग कंपोनेंट्स हमने इसको इजीली डिफरेंशिएट कर लिया है। अब ऐड करते हैं हमारी सेकंड फ्लैट लिस्ट, कट करेंगे इसको यहाँ पे ऐड करेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं दिस वन, और इसको रिलोड करते हैं। I think there is a problem. ओके, अगर मैं यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट और ऐड करता हूँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फ्लैट लिस्ट को हम अलग से बनाते हैं, दिस वन, कॉन्स्ट फर्स्ट फ्लैट लिस्ट रिटर्न एंड दिस वन। अभी तो हमने इसको यूज नहीं करा है, बट चला के देखते हैं। तो ये वाली लिस्ट हमें शो हो रही है, इसके अंदर मैंने लिस्ट हेडर डाला है, इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, ओके, परफेक्ट है। सो हमने क्या किया है, जो ऊपर का हमारा पोर्शन है ये वाला, इससे ऊपर का सर्च बार एंड दिस कार्ड, उसको हमने लिस्ट हेडर में डाला है। एंड देन इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, उसको हमने डिफरेंशिएट किया है लिस्ट हेडर से, और उसको मैंने फर्स्ट फ्लैट लिस्ट के अंदर लिस्ट हेडर कंपोनेंट में ऐड कर दिया है। तो ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो फंक्शंस है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट एंड फ्लैट लिस्ट है फर्स्ट वाली, उसको हमने ऐड कर दिया है सेकंड लिस्ट के लिस्ट हेडर कंपोनेंट में। तो जो फर्स्ट लिस्ट है हमारी ये वाली, ये इसका हेडर बन गया, तो ये दोनों एक साथ स्क्रॉल कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एंड यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा इसके लास्ट में,
यूनियन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया है और ये टेक्स्ट रहने वाला है मोस्ट रिकमेंडेड। दिस वन। ओके, सो जो हमारी दोनों लिस्ट है वो रेडी है, बट जो डेटा है वो हमारा डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, अब हमें एक स्वाइपर भी बनाना है। तो स्वाइपर के लिए हमने ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में क्रिएट किया था, तो हम क्या करते हैं उसी को हम रीयूज कर लेते हैं। ओके, सो चलते हैं ऑनबोर्डिंग में। ऑनबोर्डिंग, सो हमने यहाँ पे स्वाइपर पैकेज ऐड किया था इनसाइड द फ्लैट लिस्ट, राइट। ओके, सो इसको हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। आई थिंक कि हमारा डिफरेंट रहेगा इस वाले लिस्ट से। राइट, इसको हमें ऐड करना है इसके हेडर में, एंड ये भी रहेगा इसके हेडर में, तो इसको हमें ऐड करने पड़ेगा इसके बॉटम में, जैसे कि हमने टेक्स्ट ऐड किया है। ओके ओके, अभी मैं थोड़ा सा लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ क्विट कर देता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। एंड्रॉइड स्टूडियो एंड एक्सको, फोर्स क्विट एंड चलते हैं अपने, ठीक है दोनों हो गया है। तो सबसे पहले रिएक्ट नेटिव स्वाइपर को कॉपी करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। देन क्रिएट करते हैं यहाँ पे पेजेस के नाम से एक और डेटा बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट पेजेस इक्वल टू दिस, एंड इसमें रहेगी हमारी इमेज एंड ये डिटेल्स। सो id1 देन इमेज विच इज पॉपुलर एंड फिर रहेगा सोप नेम एंड लोकेशन एंड फिर रहेगा रेटिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 बना लेते हैं अभी। सो 2 3 एंड 4 एंड डिटेल्स ऐड कर देते हैं लाइक this one soap name and this will be location and rating 5. एंड यहाँ पे जो बनाया था हमने this one, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लास्ट वाले को थर्ड वाले में एंड सेकंड को फोर्थ में डाल देता हूँ, दिस वन। सो हमारी पेजेस रेडी है। अब यहाँ पे आते हैं
देन बनाते हैं एक और फ्लैट लिस्ट और डेटा में जाएगा पेजेस, राइट, और रेंडर आइटम में जाएगा हमारा कार्ड। सो एक और कंपोनेंट बनाते हैं, बैनर, लाइक पॉपुलर बैनर .tsx, इस वन। रेंडर आइटम में आइटम आएगा, फिर इंडेक्स आता है, देन फिर आता है रिटर्न, देन आता है फिर पॉपुलर बैनर, दिस वन। और ये जो मोस्ट रिकमेंडेड है ये आएगा इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ही दिया है, ओके इसके ऊपर ही दिया है और यहाँ पे ऐड कमेंट कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं। ओके बैनर हमारा ऐड हो गया है एंड ये स्क्रॉल भी हो रहा है। ओके अब बैनर में चलते हैं और इसको कुछ प्रोप दे देते हैं, इंटरफेस, दिस वन। और यहाँ पे आते हैं बैनर, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बैनर। ओके अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज जिसका टाइप रहेगा एनी, फिर चाहिए हमें शॉप नेम जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, देन लोकेशन चाहिए हमें जो भी रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, फिर चाहिए हमें रेटिंग जो रहेगा स्ट्रिंग टाइप। यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं इमेज, लोकेशन, रेटिंग एंड शॉप नेम। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आएगा इमेज, सो ये रहेगा आइटम डॉट इमेज, फिर रहेगा शॉप नेम, सॉरी लोकेशन में भी रहेगा आइटम डॉट लोकेशन, फिर रहेगा हमारा रेटिंग जो कि रहेगा आइटम डॉट रेटिंग, फिर रहेगा शॉप नेम आइटम डॉट शॉप नेम, और एक की भी ऐड कर देते हैं जो कि रहेगा आइटम डॉट आईडी, इस वन। ठीक है अब इसको स्टाइल करते हैं। बैनर आ गया है, अब हमें चाहिए इमेज, सो इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, देन आएगा यहाँ पे इमेज, सोर्स में आएगा इमेज, इस वन, चेक करते हैं साथ के साथ, यस। बट यहाँ पे हमें यूज करना है रिएक्ट नेटिव स्वाइपर, ओके वी फॉरगेट इट, कट करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ऑन बोर्डिंग से कॉपी करते हैं, दिस वन। ओके बैनर में जाते हैं, दिस वन स्वाइपर, एंड रैपर, ये तो एक ब्लैंक रहता है, इसको मैं बैनर ही कर देता हूँ। ओके या फिर हम इसको इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, दिस वन। हमें यूज करना है दिस वन, ओके
हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले इसको पास करते हैं। एंड ये जो हमारी लिस्ट है इसको भी हमें देना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, दिस वन, यस। बट इसमें स्पेस ऐड हो गया है। ओके, स्पेस ऐड हो गया है इसमें, इसको हाइट दे देते हैं हम 100 या फिर 200, इसको दे देते हैं 300। हाँ, इतना ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं पॉपुलर बैनर फ्लैट लिस्ट पे, एंड सो हॉरिजॉन्टल इंडिकेटर को कर देते हैं फॉल्स। एंड इसमें कुछ हमने डेटा ऐड किया था ये, ताकि वन टाइम में हमारा एक बार स्क्रॉल हो। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस को कोड करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, देन इसको कॉपी करेंगे एंड डैशबोर्ड फ्लैट लिस्ट पॉपुलर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करके इसको रिमूव कर देंगे। सो अब हमारा एक एक स्क्रॉल हो रहा है, परफेक्ट है। पैनल में चलते हैं, इमेज तो हमारी आ गई है। उसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 10, मार्जिन टॉप से 20 दे देता हूँ, या 20 ज़्यादा हो गया, 10 दे देता हूँ, यस। ओके, स्टाइल पे चलते हैं। तो इसके ऊपर हमें ऐड करना है कुकिंग का बटन। सो इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा ऑन प्रेस भी, एंड इसको हम ऑप्शनल भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा ऑन प्रेस। एंड अभी हमें इंपोर्ट करना है टचेबल ओपेसिटी, लास्ट वाला। यहाँ पे आएंगे बटन, दिस वन, टेक्स्ट, बुकिंग, एंड इमेज विल बी कैलेंडर वाली, वाइट कलर यहाँ पे नहीं है, आइकन दिस वन, नो। ओके, स्मॉल सेकंड, दिस कैलेंडर, ओके, दिस वन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी रिमोट दिस वन, कोई भी कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आएगा कैलेंडर, दिस वन, ऑल्सो कैलेंडर। एंड सोर्स में आ जाएगा, स्पेलिंग चेक करते हैं, CALEN, CALEN, यस। Which is the any exception throw while executing UI block, क्या लिया position contains NaN, what is this? ओके, यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, इस पर हम ऑन प्रेस पे लगा सकते हैं, ऑन प्रेस। ओके, बैनर इमेज, पॉपुलर बैनर, आइटम डॉट इमेज, कोई इमेज मैंने कट करी है क्या, पॉपुलर राइट, ओके, इंपोर्ट पॉपुलर फ्रॉम
assets images slash popular dot png. ये तो ऐड कर दिया मैंने। यहाँ से कट क्या किया था? मैंने यहाँ से कट क्या किया था? ये शो क्यों नहीं हो रही है? ओके, दिस वन पॉपुलर बैनर। नो 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 नो। देन बोट dimensions, then this one, and copy this one also here. यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, बट वाई? इमेज राइट, और यहाँ पे आ गया दिस वन। इसको मैं कमेंट करता हूँ। नो 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 नो, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज हियर कि हमारी जो इमेज है ये पास नहीं हो रही है, राइट? इसको मैं यहाँ पे लॉग लगा के देखता हूँ। लॉग इमेज not coming, right? Yes, not coming. इसको मैं मार्जिन टॉप से 0 कर देता हूँ अभी के लिए। ओके ओके, info container not position absolute, yes, एंड जो हमारी इमेज की हाइट है स्लाइडर एक्चुअली ऐड करना था अपने को। इमेज इसको मैं 80 कर देता हूँ, या परफेक्ट है। थोड़ा स्टाइल देख लेते हैं। शॉप नेम पे चलते हैं, 16 14 कर देते हैं इसको। एंड इमेज की जो बॉर्डर रेडियस है not this one, banner container मार्जिन लेफ्ट से 5 कर देते हैं, यस, स्पेस आ गया है दोनों इमेज के बीच में। अब यहाँ पे ऐड करते हैं अपना रेटिंग आइकन।
जो कि हमने ऐड किया था विच वन फारवर्ड डिटेल्स कार्ड के अंदर। सो स्टार एंड लोकेशन इमेज कॉपी कर लेते हैं, फटाफट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देन इसको कॉपी एंड बुकिंग वाला तो हमारा अलग रहेगा, रेटिंग एंड दिस वन एंड रो व्यू हमारा दिस वन। ओके, एंड ये जो रेटिंग टेक्स्ट है अपना ये तो सेम है, इसको मार्जिन लेफ्ट से मैं दे देता हूँ 5, परफेक्ट है। देन ये जो हमारा बुकिंग बटन है इसको मैं देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट एंड ये रहेगा हमारा स्वाइपर के अंदर बुकिंग बटन। ओके, गेटिंग सेम एरर। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको हम रिलोड करते हैं। ओके, एंड बुकिंग बटन दिस वन बॉटम से दे देते हैं 0 या फिर बॉटम से दे देते हैं इसको 100 एंड राइट से दे देते हैं 0 और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर विल बी दिस सेम। सो बैकग्राउंड कलर ओके विद दे देते हैं इसको 40% एंड हाइट सेम 48 एंड बॉटम से इसको हम 90 कर देते हैं या फिर 80 85 यस। कलर रहेगा FFF बुकिंग एंड इसमें एक इमेज भी रहेगी हमारी कैलेंडर इमेज। ओके, नीड टू बी import कैलेंडर एंड यहाँ पे जाएगी। दिस वन। इसके बाद इसमें आ जाएगा हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ओके, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। सो हमें इमेज को थोड़ा स्क्रीन के अंदर फिट करना है। जैसे मैं इमेज को दे देता हूँ 90%। आई थिंक 100% ही ठीक है। ओके, फ्लैट लिस्ट का थोड़ा स्टाइल देख देखते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट फ्लैट लिस्ट या फिर इसका हम दे देते हैं कंटेंट कंटेनर स्टाइल। इसको दे देते हैं मैक्स विथ 90%। यस, सो ये हमारा आ गया है। अब इसका थोड़ा सा बटन का स्टाइल देखते हैं।
यहाँ पे रेडियस है एंड बॉटम में यहाँ पे रेडियस है। सो इसके लिए क्या करते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस दे देते हैं 12, परफेक्ट है। एंड बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस दे देते हैं 12, यस। तो जो हमारी रेडियस है एंड जो स्टाइल है वो मैच हो गया है। एंड अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ओके। इसको भी देखते हैं, बिकॉज ये हमने यहाँ पे मैक्स विद ऐड करी है, या फिर अगर हम इसको विद ही कर दे तो एंड स्टाइल दे देते हैं इसको फ्लेक्स 1। नो चेंजेस, ओके। वर्टिकल तो हमारा स्क्रॉल हो रहा है परफेक्ट, बट अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये प्रॉब्लम होता है, ओके। ओके, तो फिर हम देखते हैं इसमें पैडिंग वर्टिकल ऐड करके देखते हैं। पैडिंग हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्क, रन करते हैं तो ये हमारा आउट ऑफ द स्क्रीन चला जाता है। ओके, पैडिंग वर्टिकल 20, 15, 18, और मे बी शायद 5, नॉट वर्क। बट अगर हम अप्लाई करते हैं दिस पर, सो ये एकदम सेंटर में आ जाता है, जो कि बेस्ट है। ओके, सो ये परफेक्ट है, ये हमारा जो बटन है ये एकदम सेंटर में आ गया है। एंड जो स्टाइल्स है वो भी सक्सेसफुली हमारा मैच कर गया है फिग्मा से। अब सी ऑल का बटन हमें इसमें भी ऐड करना है, एंड इसमें हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है बिकॉज हमने कॉपी पेस्ट किया था अपनी लिस्ट को। सो ये लिस्ट फुटर कंपोनेंट हमारा यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है। देन हमारा आता है फाइंड अ वे, दिस वन।
सो इसको भी बनाते हैं। सो ये हमारा रहेगा मैप स्क्रीन। सो इसको अगर हम चाहे तो अलग से बना सकते हैं या फिर इसमें भी ऐड कर सकते हैं। पहले इसको अलग से बनाते हैं, मैप को एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं, किस नाम से बनाते हैं इसको हम बनाते हैं नियर बाई map.tsx। ओके, देन यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं यहाँ पे अगर ये काम कर जाता है तो। सी डिटेल्स बटन एंड नियर बाई मैप। ट्राई करते हैं, नॉट वर्क। इसको चाहिए यहाँ पे एक ही कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे हम बनाते हैं नियर बाई मैप, दिस वन। ये हमारा शो हो गया है, बट ये हमारा लिस्ट से बाहर रहेगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक फूटर बनाते हैं। सो कॉन्स्ट लिस्ट फूटर, दिस वन। जैसे हमने लिस्ट हेडर के लिए बनाया था ऐसे ही हम लिस्ट फूटर के लिए बनाते हैं रिटर्न। तो सबसे पहले हम इसको रिटर्न कर देंगे एंड लिस्ट फूटर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, देन ये जो हमारा ये है, यस, ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं एंड सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल ऐड करते हैं। तो लेबल विल बी दिस टेक्स्ट एंड ये रहेगा हमारा फाइंड नियर बाई। ओके, एंड फाइंड टेक्स्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि इसका स्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, देन फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 20 एंड मार्जिन टॉप से कर देता हूँ मैं 20 ऑल्सो। ओके, एंड ये जो हमारा मैप है इसके लिए हमें यूज कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव मैप्स। सो रिएक्ट नेटिव मैप्स काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। जब भी आपको रिएक्ट नेटिव मैप्स इंटीग्रेट करना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। मार्कर आपको दिखाना है, पॉलीलाइन बनानी है, कुछ भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो इसको इंपोर्ट करते हैं। सो इसके लिए आपको ये सब आप यूज कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नेटिव कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी फॉर iOS एंड एंड्रॉयड डिफरेंट। तो सबसे पहले हम चलते हैं iOS के लिए। सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम कर देंगे मैप व्यू, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गई है कि इसको iOS को इसका मैप व्यू नहीं मिल रहा है, नेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। iOS में सर्च कर लेता हूँ।
ओके, इंस्टॉलेशन, यस। सो सबसे पहले आपको करना है दिस वन फॉर iOS, या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। इस पे चलते हैं और सबसे पहले पोर्ट को इंस्टॉल करते हैं। ये सिर्फ आपको iOS के लिए करना है। तो ये आपके लिए क्या करेगा, इसको पोर्ट्स फोल्डर में डाउनलोड कर देगा आपके लिए। ये देखिए, इंस्टॉलिंग रिएक्ट नेटिव मैप्स एंड दिस वर्जन। सो ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। देन आपको इस लाइन को कॉपी करना है और आपको जाना है ऐप डेलीगेट .mm फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। देन इस लाइन को कॉपी करना है एंड इसको आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। ये जो आपका फंक्शन है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी मैप की होगी उसको आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। देन प्लेटफॉर्म आपका दिस होना चाहिए, 13.4 आपका होना चाहिए। ये आप कहाँ से देख सकते हो, ये आप देख सकते हो iOS फोल्डर में जाके एंड पोर्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म iOS। यहाँ पे क्या है कि आप एक्सकोड से इसका वर्जन चेंज कर सकते हो। जैसे आप एंड्रॉयड में SDK वर्जन चेंज कर सकते हो, कंपाइल SDK वर्जन, टारगेट SDK वर्जन, सेम iOS में भी आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम एक्सकोड। नहीं तो डिफ़ॉल्ट के 13.5 ही लेगा। अब आपको क्या करना है, जो भी इसने जो पैकेज दिया है ये वाला, ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन जस्ट बस नहीं करना है आपको iOS में, एंड अगेन आपको कमांड रन करनी है npx pod install। सो ये जो आपने अभी पोर्ट्स ऐड किया है ये वाला, ये आपके लिए डाउनलोड करके ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ कोको पोर्ट्स। सो आप ये तीनों इसने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। अब एंड्रॉयड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इस पे चलते हैं। यहाँ पे सर्च करना है मैनिफेस्ट, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, एंड ये जो आपका एप्लीकेशन टैग है, जो भी चेंजेस करना है इसके अंदर करना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और जो भी आपकी गूगल मैप की होगी यहाँ पे आप उसको डाल दोगे। फिर नीचे चलते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप ग्लोबली कहीं एक फाइल में अपनी मैप की को डिफाइंड कर दोगे, देन इस नेम की हेल्प से आप उसको गेट कर दोगे। सो सिंपल यही दिया है। सो सिंपल यही करना है आपको, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे मैप की ऐड कर दो यहीं पे, या फिर एक फ़ाइल बना के उसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ये एक ही चीज़ है। दैन ये तो इंपोर्ट हो गया हमारा। दैन इसको मैं स्टाइल को भी ऐड कर लेता हूँ, दिस वन, एंड पोर्ट्स हमारा डाउनलोड हो गया है, ये भी हमारा हो गया है। मैप की मैंने अभी ऐड नहीं करी है, वो मैं ऐड कर दूँगा। दैन आपको यहाँ पे आना है कंटेनर, अगेन यहाँ पे आते हैं। दैन आपको ये व्यू एंड दिस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। एक बार देखते हैं, आपको प्रोजेक्ट को दोबारा रन करना पड़ेगा। जब भी आप कोड इंस्टॉल करते हो, एंड्रॉयड की क्रेडल फाइल में कुछ भी चेंज करते हो, तो आपको प्रोजेक्ट को रीरन करना होता है। एंड एंड्रॉयड के लिए आप डायरेक्ट क्लीन कर सकते हो cd एंड्रॉयड करके, देन कमांड दिस रन दिस कमांड एंड बैक टू दी मेन डायरेक्टरी। ये कुछ इम्प्लीमेंटेशंस है लाइक लोकेशंस की, मैप की, इनको आप ऐड कर सकते हो इनटू योर build.gradle फाइल ऐप लेवल। तो मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको। सो आपको जाना है build.gradle ऐप, एंड्रॉयड ऐप में जाना है। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा एक डिपेंडेंसीज का फोल्डर, सिंपली यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये आपकी जो डिपेंडेंसी है, आप मेक श्योर करो कि ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो नीचे जो डिपेंडेंसीज हैं, अगर ऑलरेडी एडिड है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, राइट। देन ये कमांड भी मैं आज चला के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले करना है आपको cd एंड्रॉयड, जैसे आपने npx pod इंस्टॉल किया था iOS के लिए,
सेम आपको करना होगा CD Gradle क्लीन फॉर एंड्रॉयड के लिए। तो रन दिस कमांड। तो जो भी डिपेंडेंसी आपने यहाँ पे ऐड करी है ये आपके लिए उसको डाउनलोड कर देगा। इट टेक सम टाइम, ये 2 से 4 मिनट भी ले लेता है डिपेंडिंग ऑन सिस्टम। सो ये हो गया हमारा। जस्ट बस इतना ही करना है आपको फॉर iOS एंड एंड्रॉयड। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्लेटफॉर्म वर्जन है OS का वो 13.4 या उससे अबव होना चाहिए अगर आप इस लाइब्रेरी को यूज करते हो। सो बिल्ड फेल्ड हो गई है, कुछ एरर आ गई है। लाइन नंबर 143। सो लाइन नंबर 143 दिस वन। ओके, वन सिग्नल तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये अलग एक लाइब्रेरी है वन सिग्नल की। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वन सिग्नल जो होता है आपका पुश नोटिफिकेशन भेजने के काम आता है, वो आप फायरबेस से भी कर सकते हो और वन सिग्नल से भी कर सकते हो। वन सिग्नल पेड सर्विस होती है एंड थोड़ा फास्ट होती है एंड्रॉयड से, वो सॉरी फायरबेस से। ओके, अगेन क्लीन करते हैं। देखा आपने, हमारा जो बिल्ड है वो सक्सेस हो गया है। अब CD डॉट बैक आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करेंगे। तो npm run iOS, क्योंकि आपने नेटिव फाइल में चेंजेस किए हैं तो आपको दोबारा से रीरन करना ही होता है, नहीं तो इसको जो भी आपकी फाइल्स है वो चेंजेस आपके प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं होता है जब तक कि आप उसको दोबारा से रीरन नहीं करते। सो नियर मैप वाली स्क्रीन हमारी ऐड हो गई है। ये कुछ इसकी इनिशियल रीज़न है, आई मीन मैप बाय डिफ़ॉल्ट किस लोकेशन पे खुलेगा, तो इस लेट लॉन्ग पे वो खुलेगा। यहाँ पे आप करंट लेट लॉन्ग डाल दो तो मैप जो खुलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी करंट लोकेशन पे खुलेगा। सो आगे देखते हैं। इसके ऊपर भी आपको एक बटन ऐड करना है जैसा कि हमने यहाँ पे ऐड किया था दिस वन, तो इसको भी देखेंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं। Taking some time. I hope you enjoy this video guys. अगर अभी तक आप बने हुए हो तो एक लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है। एक बार इसको चला के देखते हैं कि हमारा जो मैप्स है वो हमें शो हो रहा है या नहीं। ओके, गेट स्टार्टेड, लॉगिन एंड मैप हमें शो नहीं हुआ बिकॉज मैप की हमने आईडी नहीं करी है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं उसकी ऐड कर देता हूँ appdelegate.mm फाइल एंड मैं यहाँ से जाता हूँ मैप की manifest फाइल एंड दिस वन। तो मैं जाता हूँ रिसोर्स के अंदर, वैल्यूज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर एंड कॉपी दिस मैप की एंड पेस्ट हियर। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार पहले रिलोड करके देखते हैं। मुझे लगता कि रिलोड से वो आएगा, नहीं आया। सो इसको दोबारा से रन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अभी हमें एक बॉटम टैब भी ऐड करना है, राइट।
बिकॉज यू कैन सी है ये जो स्क्रीन से हमारी होम टैब के अंदर खुली हुई है, तो इसको भी देखते हैं कैसे दिखाएंगे। सो हम क्या करते हैं, टैब्स में जाते हैं एंड अगर हमें ये डायरेक्ट ओपन करना है लॉगिन से, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन पे चलते हैं एंड यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट नाम दे देता हूँ टैब्स। एक बार देखते हैं टैब्स पे किस पे ओपन होता है। यस, अब भी चलते हैं टैब्स के अंदर एंड टैब्स का जो लेआउट डॉट ये है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, तो मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी, डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड। ओके, यही हमारा जो पाथ है डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड। ओके, ओके, इसको मुझे यहीं पे ऐड करना पड़ेगा, सॉरी गाइस, क्योंकि जो भी आपको टैब्स दिखाना है वो आपको टैब्स फोल्डर के अंदर ही रखना है। सो जितने भी हमारे इंपोर्ट्स है मे बी सब गड़बड़ हो गया है। दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, क्योंकि एक फोल्डर हम अंदर आ गए हैं तो हमें पाथ भी चेंज करना पड़ेगा अपनी एसेट्स का। दिस वन, दिस वन, हालांकि इसको ऑटोमेटिक पिक करना चाहिए था, ये तो हमारा हो गया है, लेकिन जो भी हमारे इंपोर्ट कंपोनेंट है जैसे कि हेडर, इसके अंदर भी हमें करना पड़ेगा। हेडर का हो गया है, देन हमें करना है बैनर का। देन सर्च बार, उसके बाद आ जाते हैं इस पे। यही प्रॉब्लम होती है अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हो एसिड्स को किसी भी फाइल के अंदर, तो आपको बार बार उसका पाथ चेंज करना पड़ता है अगर आप फोल्डर की लोकेशन चेंज करते हो तो इसका बेस्ट वे है कि आप एक यूटिल्स का फोल्डर क्रिएट करो एंड जो भी एसिड्स या फॉन्ट्स आप यूज करने वाले हो उसको उसके अंदर इंपोर्ट करके डायरेक्ट उसके नेम को यूज करो, तो वो सबसे बेस्ट होता है। ओके, गेट स्टार्टेड, लॉगिन, होम स्क्रीन, तो होम पे हमारा ये ऐड हो गया है एंड जो हमारा मैप है वो भी लोड हो गया है, एज यू कैन सी है गूगल मैप्स। ओके, बट ये इतने सारे अलग अलग कैसे हो गया है डैशबोर्ड के अंदर। मैं क्या करता हूँ, फिर से बात चेंज हो जाएगा। शिट, ओके, शिट यार,
ओके, बात बात तो हमारा सही हो गया है, बट ये लेआउट के अंदर इतने सारे आइकन कैसे आ गए, राइट? बिकॉज ये कंपोनेंट का फोल्डर भी हमारा इसी के अंदर आ गया है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी ये कंपोनेंट की फाइल्स हैं डायरेक्ट उठा के यहाँ से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, राइट? बिकॉज टैब के अंदर आप जो भी क्रिएट करोगे टैब्स फोल्डर में, वो आपका टैब्स में शो हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि इतने सारे टैब्स वहाँ पे क्रिएट हो गए थे। ओके, ब्लू गॉट इट। अब ये जितने भी पाथ है हमारे कंपोनेंट फोल्डर के, सब चेंज हो गए। सो बेस्ट वे यही है आपका कि आप एसेट्स को ऑलवेज एक यूटिल्स फोल्डर के अंदर इंपोर्ट करके वहीं से उसको डायरेक्ट यूज करो। तो ये जो प्रॉब्लम अभी मुझे हो रही है ये आपको कभी नहीं होगी, तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाएगा आपका। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, ये सब करना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड दिस वन, अभी चलते हैं लॉगिन एंड 3 हमारे पास आ गए। सो डैशबोर्ड पे चलते हैं, जो कि हमारा बॉटम के साथ शो हो गया है जैसे कि हमें फिग्मा में दिया है। ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा नियर बाई का मैप है इसको मैं 200 एंड 200 कर देता हूँ। एंड इसमें कुछ प्रॉप्स होते हैं लाइक क्लिकेबल, एक सेकेंड यहीं से देख लेते हैं। ओके, इतने सब कुछ आप कर सकते हो यूजिंग दिस रिएक्ट नेटिव मैप्स लाइब्रेरी। प्रॉप्स, provider, region, camera, initial camera, map padding, light mode, map type, custom map style, show user location, user flow, user location call enable, show my location button, show compass, show building, show traffic, show zoom enabled, zoom tab enabled, zoom level, rotate enable। ओके, इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। नाउ ओके, यस, एंड इसको भी दे देता हूँ मैं 100%। एंड बॉर्डर रेडियस
यस, बॉर्डर रेडियस भी ऐड हो गई है। एंड करंट लोकेशन, सो यूजर लोकेशन, यस। करंट लोकेशन का बटन भी ऐड हो गया है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको फॉल्स कर सकते हैं। एंड इसको मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 10। परफेक्ट है। एंड इसके ऊपर हमें बटन भी दिखाना है, बटन विल बी फाइंड नाउ। सो उसको कैसे दिखाना है? सो यहाँ पे आते हैं, कॉल आउट एक होता है इसके अंदर, टचेबल, ओपेसिटी, एंड टेक्स्ट विल बी लाइक फाइंड, या फिर कॉल आउट के ऊपर हटा देते हैं। ये बटन आ गया है फाइंड का। एंड एक इमेज भी आएगी हमारी, और इमेज रहेगी सोर्स रिक्वायर, assets, images, then search.png। एंड यहाँ पे आएगा स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बटन। एंड ये रहेगा हमारा सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, कलर विल बी दिस। बैकग्राउंड कलर, एंड ये दे देते हैं इसको 40% ऑफ द स्क्रीन। फिर यहाँ पे टेक्स्ट कलर विल बी वाइट, एंड स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी रो, एंड हाइट इसको दे देते हैं हम 42, एंड बॉर्डर टॉप लेफ्ट 12, एंड बॉर्डर बॉटम राइट 12। ओके। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स ऑल्सो सेंटर, एंड गैप दे देते हैं बीच में 10 का, एंड अलाइन सेल्फ कर देते हैं इसको फ्लेक्स एंड। यस, तो जो बटन है वो फिक्स हो गया हमारा मैप के ऊपर। ओके, सो गाइज हमारी जो होम स्क्रीन थी वो सक्सेसफुली डन हो गई है। एंड इतना हमने डन कर लिया है। हम इसको भी दिखा सकते हैं जैसे हमने किया था इन केस ऑफ ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। सो फर्स्ट लिस्ट पे चलते हैं, और ये जो हमारा पॉपुलर बैनर है, हम क्या करते हैं यहाँ से हम अपनी जो स्टेट है उसको भी पास कर सकते हैं, विच इज पेजेस। पॉपुलर बैनर में चलते हैं, एंड यहाँ पे डेटा के अंदर एनी ऐड कर देते हैं डेटा, एंड लास्ट में हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं जैसे हमने तब लगाया था, डेटा डॉट मैप आइटम दिस वन, सो रिटर्न विल बी एक व्यू कर देते हैं। ओके, दिस वन पे आते हैं,
एंड इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल हमने दिया था ऑन बोर्डिंग के अंदर, ऑन बोर्डिंग, बिकॉज स्टाइल विल बी सेम। तो हम क्या करते हैं, डॉट्स को ही कॉपी कर लेते हैं दिस। एंड हमने एक इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स भी हमें चाहिए होगा, तो ये वाला इंडेक्स भी हम पास कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इंडेक्स विल बी एक नंबर ही होता है, इंडेक्स। अब भी इसका हम स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं, रो व्यू एंड डॉट्स। तो आई थिंक रो व्यू तो ऐड है, एक बार ट्राई करते हैं। ओके, बिकॉज डॉट्स का कलर हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिया, इसको रेड दे देते हैं। तो यस, हमारे जो डॉट्स हैं वो शो हो गए हैं। एंड हम इसके अंदर कैप दे देते हैं 10 का या 5 का। यस, इसको अलाइन सेल्फ हम राइट फ्लैग सेंड कर देते हैं। ओके, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है शायद। इसकी थोड़ी सी हाइट में प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं इसको 400 कर देता हूँ। नोट इमेज, जो हमारा बटन था परफेक्ट है। सो जो हमारे डॉट्स थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसको मुझे करना पड़ेगा डॉट व्यू, राइट। तो वो फ्लैग सेंड में चला गया है, एंड जस्ट मुझे करना है फ्लैग डायरेक्शन रो एंड अलाइन सेल्फ। यस, एंड मार्जिन, इसको हम मार्जिन टॉप से थोड़ा सा दे सकते हैं। ये लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने स्क्रॉल एकदम लास्ट में किया है। अगर ये फर्स्ट पे होता तो ये वाला हो जाता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो हमारी लिस्ट है ये वाली, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ एंड मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 10। नोट दिस वन। करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट है। सो ये हमारा मैप भी ऐड हो गया है। तो फ्लैट लिस्ट, 3 फ्लैट लिस्ट बेसिकली हमने ऐड करी है, एक के बाद एक बैनर ऐड किया है। ये सब कंपोनेंट बना के हमने क्रिएट करा है। एंड ये है हमारा बॉटम नेविगेशंस। सो गाइस, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, जो भी इसमें बच गया है। पहले मैं इसका थोड़ा सा
कलर डाल देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या बचा है। तो बैनर के अंदर यहाँ पे आता है दिस, परफेक्ट। सो अभी एक तो हमारा फ़िल्टर बचा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा एक फ़िल्टर ओपन हो जाएगा, दिस वन। इसके बाद अगर मैं बुकिंग पे क्लिक करता हूँ तो बुकिंग शायद ये डिटेल्स पेज ओपन होना चाहिए या फिर ये वाला ओपन होना चाहिए। ये तो तब होगा जब मैं कोई बुकिंग सक्सेसफुली ऐड कर लूँगा तो मुझे डिटेल्स दिख जाएगी यहाँ पे, किस डेट की मैंने करी है, एस्टिमेशन कितना है, और मैप पे क्लिक करके मैं उसकी डायरेक्शन देख सकता हूँ। सो अभी क्या करना है, अभी हमें फ़िल्टर की एक स्क्रीन बनानी है, दैन हमें एक एक्सप्लोर बार बार की एक स्क्रीन बनानी है। ये हमारी होम बुक वाली रहेगी, जब बुक हो जाएगा उसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखेगी, राइट। सो अभी हमारे पास 3 स्क्रीन और बची हुई है। सो उसके बाद हमें बॉटम नेविगेशन पे भी काम करना है, तो इसको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।